हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे फरवरी 2022 के फोर्थ वीक यानी कि चौथे सप्ताह के गिरार न्यूज़पेपर के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। इसके अलावा अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश अ ट्रायल वाज कंडक्टेड टू डिलीवर मेडिसिन थ्रू ड्रोन्स। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ड्रोन के माध्यम से दवाइयाँ पहुँचाने के लिए ट्रायल किया गया? तो ये किया गया चंबा जिले में। तो हाल ही में चंबा जिले में एक ट्रायल किया गया और ड्रोन के माध्यम से दवाइयाँ पहुँचाने के लिए इस ट्रायल को किया गया और ये किया गया चौगान से लेके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महिला तक। इसमें जो चंबा जिला प्रशासन है, आईटी विभाग है यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है और स्काई एयर कंपनी, इन सभी के सहयोग से इस ट्रायल को सफलतापूर्वक किया गया। इसमें ध्यान रखिएगा, जो कंपनी है जिसका ड्रोन यूज़ किया गया वो है स्काई एयर कंपनी। Which program has been run by the Himachal Pradesh State Wool Federation for the sheep rearers of the state? हिमाचल प्रदेश राज्य वूल फेडरेशन द्वारा राज्य के भेड़ पालकों के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? इस कार्यक्रम का नाम है सरकार भेड़ पालकों के द्वार। तो हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन के जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, वो हैं त्रिलोक कपूर। उन्होंने 5 दिवसीय कार्यक्रम है ये सरकार भेड़ पालकों के द्वार। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिला बिलासपुर और जिला सोलन के नालागढ़ क्षेत्र में सर्दियों की चारागाह में आने वाले भेड़ पालकों के लिए एक जागरूकता एवं प्रशिक्षण कैंप का आयोजन किया। तो ध्यान रखिएगा, सरकार भेड़ पालकों के द्वार, इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये कैंप का आयोजन किया गया था। इसके अलावा जब पिछले बार बीजेपी की सरकार थी, उस समय मुख्यमंत्री थे प्रेम कुमार धूमल। उस समय वन चरान परमिट की अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया था और वर्तमान सरकार में वन चरान परमिट को जो है अब 3 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा जो हमारा भी वित्तीय वर्ष चला है 2021-22 का, जो कि 31 मार्च 2022 को ख़त्म होगा, उसमें भेड़ बकरियों के स्वास्थ्य सुविधा के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भेड़ों की नस्ल सुधारने के लिए 8 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से विश्व के सबसे ज़्यादा ऊनी क्षेत्र में विकसित जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से 200 भेड़ें और 40 मेंढे हिमाचल प्रदेश में लाए गए और जितने भी प्रजनन केंद्र हैं वहाँ पर इन्हें रखा गया है। Which of the following institute of Himachal Pradesh has signed an MOU with the Textbook Education Solution Private Limited to jointly run 1 year efficient campus program for the students? हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस संस्थान ने छात्रों के लिए संयुक्त रूप से 1 वर्षीय कुशल परिसर कार्यक्रम चलाने के लिए टेक्स्ट बुक एजुकेशन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट हमीरपुर ने। तो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट हमीरपुर और टेक्स्ट बुक एजुकेशन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने एक एमओयू साइन किया है। देखिए, जो भी बैंकिंग और एसएससी के स्टूडेंट हैं वो जानते ही होंगे textbook.com। इस वेबसाइट के जरिए आपको जो भी टेस्ट सीरीज़ हैं वो प्राप्त होती हैं। एसएससी और बैंकिंग की मुख्य रूप से टेस्ट सीरीज़ देते हैं। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन एक कंपनी है, एजुकेशन की फील्ड में काफ़ी कार्य कर रहे हैं, ऑफलाइन भी कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट हमीरपुर, इनके द्वारा टेक्स्ट बुक एजुकेशन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का नाम है, इनके साथ एमओयू साइन किया गया है। Where will the state level Women's Day program be organized on the occasion of International Women's Day? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा शिमला के पीटर हॉफ में। इसके अलावा सभी को पता ही है कि इंटरनेशनल वुमेंस डे ये 8 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश का वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है यानी कि महिला एवं बाल विकास विभाग है, उसकी डायरेक्टर हैं वो हैं राखिल कहलो। और जो हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग है, उसकी जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर डेजी ठाकुर। वेयर इज द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड? दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट मैदान कहाँ पर है? कहाँ पर है ये सोलन जिले के चायल में स्थित है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर लिख के दीजिएगा। जो पटियाला के राजा थे उनकी समर कैपिटल थी चायल, तो पटियाला के कौन से राजा थे जिनकी समर कैपिटल चायल थी? इसका जो आंसर करेक्ट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ नैना देवी टेम्पल बिल्ट इन 8th सेंचुरी? 8वीं शताब्दी में बने नैना देवी मंदिर के संस्थापक कौन थे? कौन थे संस्थापक? ये थे बीरचंद। और जो नैना देवी टेम्पल है वो बिलासपुर जिले में स्थित है। हु वॉज द किंग ऑफ कांगड़ा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर इन 1620 AD? 1620 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर के समय कांगड़ा का राजा कौन था? कौन था कांगड़ा का राजा उस समय? उस समय था बालभद्रा।
हु नेम्ड हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का नामकरण किसने किया था? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी को आता ही होगा। तो ये थे आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर रिसेंटली रिलीज द कैलेंडर, कॉफी टेबल बुक एंड डायरी ऑफ विच यूनिवर्सिटी? राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने हाल ही में किस विश्वविद्यालय के कैलेंडर, कॉफी टेबल बुक और डायरी जारी की है? तो किसकी जारी की है? ये की है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला की। वेयर इज द ठाकुर जगदेव चंद हिस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड? ठाकुर जगदेव चंद इतिहास शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ये है हमीरपुर जिले के नेरी में स्थित है। तो ठाकुर जगदेव चंद इतिहास शोध संस्थान ये हमीरपुर जिले के नेरी में स्थित है। वेयर इज द सेकंड स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश बीइंग एस्टेब्लिश्ड? हिमाचल प्रदेश का दूसरा राज्य विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो मंडी जिले में स्थापित किया जा रहा है और मंडी टाउन में ही इसे स्थापित किया जा रहा है और मंडी में अप्रैल से कार्य करना ये शुरू कर देगा। Which is the first state in the country where the Chief Minister's livelihood guarantee scheme has been made on the lines of मनरेगा? देश का ऐसा पहला राज्य कौन सा है जहां पर मनरेगा की तर्ज पर मुख्यमंत्री आजीविका गारंटी योजना बनाई गई है? तो कौन ये पहला राज्य है? ये है हिमाचल प्रदेश। एग्री फाउंड पार्वती, कंडागार सिलेक्शन, लार्ज सेगमेंटेड, सोलन सिलेक्शन एंड सिलेक्शन 1 are the varieties of which crop is grown in हिमाचल प्रदेश? एग्री फाउंड पार्वती, कंडागार सिलेक्शन, लार्ज सेगमेंटेड, सोलन सिलेक्शन और सिलेक्शन 1 हिमाचल प्रदेश में उगाई जाने वाली कौन सी फसल की किस्में हैं? तो गार्लिक की ये किस्में हैं, यानी कि लहसुन की ये किस्में हैं और ये हिमाचल प्रदेश में उगाई जाती हैं। तो गिराज में एक आर्टिकल था, उसमें प्याज और लहसुन के बारे में बताया गया था। देखिए जो प्याज है उसमें ए, सी और के ये विटामिन पाई जाती हैं और ये जो ए, सी और के विटामिन हैं ये हमारे त्वचा के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी आवश्यक होती हैं। इसके अलावा जो लहसुन है उसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल ये जो गुण पाए जाते हैं और भारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं जिससे कि ये हमारे शरीर में बीमारियों को दूर रखता है। इसके अलावा बात करें इसकी बुआई के बारे में, ये कब कब इसे बोया जाता है? तो जो प्याज है उसका रोपण जो है निचले पर्वतीय क्षेत्र यानी कि जो लोअर हिली एरिया है वहाँ पर नवंबर दिसंबर में, मध्य पर्वतीय क्षेत्र यानी कि मिडल हिली एरिया है वहाँ पर अक्टूबर से नवंबर तक, और जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं यानी कि हाई हिली एरिया जो है वहाँ पर अप्रैल में इसे बोया जाता है, इसका रोपण किया जाता है। इसके अलावा जो लहसुन है उसकी जो रोपाई है निचले पर्वतीय क्षेत्र यानी कि लोअर हिली एरिया में अक्टूबर से नवंबर के बीच में, मध्य पर्वतीय क्षेत्र यानी कि मिडल हिली एरिया में सितंबर से अक्टूबर तक और उच्च पर्वतीय क्षेत्र यानी कि हाई हिली एरिया में अप्रैल में इसकी रोपाई की जाती है, इसकी बुआई की जाती है। और इसके लिए जो है हल्की जलवायु अच्छी रहती है, अधिक वर्षा होने पर ये खराब हो जाते हैं। इसके अलावा प्याज और लहसुन को उगाने के लिए सबसे अच्छी जो मृदा है वो है रेतीली दोमट मिट्टी यानी कि सैंडी लोम सॉइल, ये सबसे अच्छी मानी जाती है और इसका पीएच वैल्यू जो है वो 5.8 से लेकर 7 के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा कुछ किस्में हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में उगाई जाती हैं, जैसे कि प्याज की मुख्य जो किस्में हिमाचल प्रदेश में उगाई जाती हैं वो हैं एग्री फाउंड डार्क रेड, पटना रेड, N53, पालम लोहित और ब्राउन स्पेनिश। ये जो किस्में हैं प्याज की ये हिमाचल प्रदेश में उगाई जाती हैं। और लहसुन की जो किस्में हिमाचल प्रदेश में उगाई जाती हैं वो हैं एग्री फाउंड पार्वती, कंडागार सिलेक्शन, लार्ज सेगमेंटेड, सोलन सिलेक्शन और सिलेक्शन 1। ये किस्में जो हैं हिमाचल प्रदेश में लहसुन की उगाई जाती हैं। Which birth anniversary of Saint गुरु रविदास जी was celebrated on 16 फरवरी 2022? 16 फरवरी 2022 को संत गुरु रविदास जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो कौन सी मनाएगी? ये मनाएगी 645वीं। Which country's company will be roped in by हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट फॉर सेटिंग अप मेडिकल डिवाइस पार्क? हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना के लिए किस देश की कंपनी को तकनीकी सहयोगी बनाएगा? तो कौन सी देश की कंपनी को तकनीकी सहयोगी बनाया जाएगा? तो इजराइल की कंपनी को तकनीकी सहयोगी बनाया जाएगा जब मेडिकल डिवाइस पार्क इस्टेब्लिश किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जा रहा है और ये जो मेडिकल डिवाइस पार्क है ये हिमाचल प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क होगा। इसमें लगभग जो है 90 इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी और जो हमारा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है, उद्योग विभाग है हिमाचल प्रदेश का, उनके द्वारा इस डिवाइस पार्क की स्थापना के लिए इजरायली कंपनी को तकनीकी सहयोगी बनाया जाएगा। और केंद्र सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए 350 करोड़ रुपए की विस्तृत परियोजना की रिपोर्ट को मंजूरी दी है और इस पार्क को विकसित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 250 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जाएंगे और केंद्र सरकार जो है हिमाचल प्रदेश को 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
और ये जो मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा, इसमें जो भी इकाइयाँ लगाई जाएंगी, लगभग 90 इकाइयाँ लगाई जाएंगी। इनमें एक्सरे मशीन, सिटी स्कैन मशीन, दवा उत्पादन में उपयोग होने वाली मशीनें, विभिन्न टेस्ट करने वाले उपकरण और वेंटिलेटर, इन सभी का उत्पादन किया जाएगा। Himachal Pradesh Cabinet has approved the purchase and operation of how many additional ambulance under National Ambulance Service 108 to provide free transport service to patients. हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मरीजों को निशुल्क परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 के तहत कितनी अतिरिक्त एम्बुलेंस खरीदने तथा संचालन को मंजूरी प्रदान की है। तो 50 अतिरिक्त एम्बुलेंस खरीदने की मंजूरी दी गई है हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट द्वारा। तो जो हिमाचल प्रदेश का मंत्रिमंडल है, उन्होंने मरीजों को निशुल्क परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 के तहत 50 अतिरिक्त एम्बुलेंस खरीदने तथा संचालन को मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के तहत 108 नेशनल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत जो है 25 दिसंबर 2010 को की गई थी। और अभी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 204 चार पहिया एम्बुलेंस है, यानी कि 4 व्हीलर एम्बुलेंस है, और 6 बाइक एम्बुलेंस है। टोटल जो है 210 108 वाली एम्बुलेंस है हिमाचल प्रदेश में, और 11 साल जो है इन्होंने अपना कार्यकाल का पूरा कर लिया है। इसके अलावा जो कंपनी 108 एम्बुलेंस को सुचारू रूप से चलाती है वो है GVK EMRI, और इसमें हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख हैं, हेड हैं, वो है मेहुल सुकुमारन। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट हैड डिसाइडेड टू ओपन डिग्री कॉलेज इन गंडालवी इनवी डिस्ट्रिक्ट। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने किस जिला के गंडालवी में डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। तो ये डिसाइड किया गया है कि बिलासपुर के गंडालवी में एक डिग्री कॉलेज ओपन किया जाएगा। ये थी हमारी डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।